वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइज, आज हम देखने वाले एमएमसी क्लासेस यानी एमएमसी के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज स्टोरेज आईसी। देखिए, नाम में ही छुपा है कि स्टोरेज यानी जिस भी आईसी के अंदर आपके मोबाइल का सारा बैकअप रहता है, सारा स्टोरेज रहता है, आपके फोटोज वीडियोज, आपके कॉन्टेक्ट नंबर या फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वो है हमारी स्टोरेज आईसी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑफ ईएमएमसी, ईएमसीपी और यूएफएच चिप के बारे में कि वो कितने टाइप की होती है। तो हम बात करते हैं स्टोरेज आईसी की। तो स्टोरेज आईसी यानी कि आपके मोबाइल के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे आपका पूरा मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि एक मोबाइल है जिसके अंदर आपका एक कैमरा है, यानी कि कैमरा आपका हार्डवेयर हो गया, और उस कैमरा को ऑपरेट करने के लिए आप जो कमांड बेसिस पे काम करते हैं, जो आप कमांड देते हैं, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उन सारे फाइल्स का जो स्टोरेज रहता है, उनके सॉफ्टवेयर का जो स्टोरेज रहता है, वो आपके एमएमसी के अंदर रहता है। अब एमएमसी हमेशा आपके सीपीयू के नियर बाय लगी मिलेगी आपको। ठीक है, एमएमसी के बिना सीपीयू अधूरा है और सीपीयू के बिना आपकी एमएमसी अधूरी है। ठीक है, तो अब एमएमसी कितने टाइप की होती है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन सी कंपनी की एमएमसी आईसी होती है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखते हैं डिफरेंट ऑफ एमएमसी, ईएमसीपी और यूएफएच चिप, तीनों में क्या डिफरेंट रहता है। देखिए, एक ईएमसीपी के अंदर आपके रैम और रोम का पार्टीशन रहता है, एक एमएमसी के अंदर आपका सिर्फ रोम का पार्टीशन रहता है। इसी तरीके से यूएफएस के अंदर कौन सा पार्टीशन मिलेगा, कौन कौन सी ब्रांड मिलेंगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे मॉडल देखते हैं कि एक एमएमसी, एक ईएमसीपी और एक यूएफएच चिप के अंदर आपको जो इनके पिन आउट जो मिलने वाले एक एमएमसी के अंदर, वो कितने मिलने वाले और उनके टाइप क्या होंगे। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ में लेता हूं ईएमएमसी। ठीक है, तो एमएमसी के अंदर आपको टू टाइप मिलने वाले हैं, यानी कि हम यहां पे इंडिकेट करें एमएमसी को BGA 153 और यहां पे है आपका BGA 169। ठीक है, एमएमसी यानी कि सिर्फ आपका रोम वाला पार्टीशन, जिसके अंदर जो आपको 153 है, यानी कि उस स्टोरेज आईसी के अंदर आपको 153 बॉल देखने को मिलेगी, जो कि सिर्फ आपके स्टोरेज आईसी का काम करेगी, सिर्फ आपके एक स्टोरेज मैनेजमेंट सेक्शन का काम करेगी। यानी कि रैम जो रहेगा उसका एक अलग से रहेगा, रैम आपका एक मदरबोर्ड के अंदर एक अलग सेक्शन में लगा मिलेगा। सेकेंड है यहाँ पे ईएमसीपी। अगर हम यहां पे ईएमसीपी की बात करें तो BGA 221, जिसके अंदर रैम और रोम दोनों का पार्टीशन रहेगा, रैम का भी सेक्शन रहेगा और उसी ईएमसीपी के अंदर आपको रोम भी इंक्लूड मिलेगा, जहां पे आपका BGA 254, जहां पे आपका BGA 162, BGA 186, ये एमएमसी आईसी यानी ये स्टोरेज आईसी के अंदर आपको रैम और रोम दोनों ही पार्टीशन मिलेगा। देखिए कैसे देखने को मिलेगा कि ये आपका BGA 221 है, या फिर आपका ये BGA 254 है, या फिर आपका BGA 153 है, वो आपका एमएमसी है या फिर वो आपका ईएमसीपी है। एक एमएमसी को हम लेंगे एग्जांपल के तौर पे, हम एमएमसी को लेने वाले हैं, उन एमएमसी को प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कौन सा आपका BGA 221 है, कौन सा आपका BGA 254 है। देखिए, पहचान करना बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि जब तक आप एक एमएमसी को पहचानोगे नहीं, जब तक आप एमएमसी की कंपनीज को नहीं पहचानोगे कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन सी कंपनीज की एमएमसीज लगी मिलेगी, या कौन से नंबर की एमएमसी लगी मिलेगी, या फिर वो आपका एमएमसी है, या फिर वो आपका ईएमसीपी है, या फिर आपका वो यूएफएस चिप है जिसमें 2.0 है, या फिर आपका 3.0 वर्जन है, उनको भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं यहां पे यूएफएस। अगर हम यहां पे यूएफएस की बात करें तो आपका BGA 95,
आपका BGA 153, आपका BGA 254, जो कि आपकी UFS चिप होगी। ठीक है, UFS का प्रोग्रामिंग अलग होता है, उनके लिए ई सॉकेट अलग होते हैं। हम बात करें अगर इनके प्रोग्रामिंग के बॉक्स की, तो आप इसमें अलग अलग मार्केट में बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। हम UFI के बारे में देखेंगे कि UFI से इसका प्रोग्रामिंग किस तरीके से होता है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसके अंदर आपका MMC टाइप है या फिर आपका UFS टाइप है। हम गूगल पे भी जाएंगे, वेबसाइट पे भी चेक करेंगे कि इसके अंदर MMC है या UFS चिप है। चलिए अब हम पता करते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर MMC है या आपका UFS इंस्टॉल है, कैसे आप उसको पहचानेंगे। तो चलना है हमको गूगल क्रोम पे और टाइप करना उसका पर्टिकुलर मॉडल। तो यहाँ पे हमने दो मॉडल को लिया है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ हमने यहाँ पे टाइप किया Redmi Note 5 Pro, यानी कि Redmi Note 5 Pro। पीछे हमने लिखा है GSM Arena। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर Redmi Note 5 Pro आप जब CPU टाइप भी करते हैं तो उसके अंदर जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ से हम फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं और उस मोबाइल की पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रीड करते हैं। तो जब हमने चेक किया था कि प्लेटफॉर्म के अंदर हमको फाइंड आउट करने को मिला था कि उसके अंदर चिपसेट कौन सा इंस्टॉल है, तो यहाँ पे हमारा क्वालकॉम CPU इंस्टॉल है। अब क्वालकॉम CPU के साथ में आपको MMC या फिर UFS चिप क्या देखने को मिलेगा। तो जब आप मेमोरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा MMC 5.1, यानी कि Note 5 Pro के अंदर आपको एक MMC ऐसी देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइप करूँ Redmi Note 10s GSM Arena, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको शो करने वाला हूँ उसका सारा ही इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ वेबसाइट ओपन करता हूँ GSM Arena की, तो यहाँ पे मुझे Note 10s की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे अपन प्लेटफॉर्म के अंदर चेक करते हैं तो हमको उसके CPU टाइप पता चलेगा, यानी उसके अंदर जो चिपसेट यूज़ हुआ है वो MediaTek का MT6785V करके CPU यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे हम जो MMC टाइप की बात करें या फिर UFS टाइप की बात करें तो मेमोरी के अंदर आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा UFS 2.2। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंस्टॉल है वो आपका UFS चिप इंस्टॉल है। तो पर्टिकुलर आप किसी भी एक मॉडल को लेके उसका MMC या फिर उसका UFS टाइप आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टोरेज IC के 3 टाइप लेने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ हमारा है eMMC। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, यानी कि सिर्फ हमारा ये एक रोम का पार्टीशन होने वाला है जिसके अंदर हमारा स्टोरेज रहेगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा EMCP, यानी कि एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज। ठीक है, जिसके अंदर हमारा रैम और रोम का पार्टीशन रहेगा। थर्ड है हमारा UFS, यानी कि यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज IC, जिसके अंदर हमारा रैम और रोम का पार्टीशन रहेगा। या आप टाइप ऑफ आप गूगल से पता कर सकते हैं कि कौन से मोबाइल के अंदर कौन सा MMC या फिर आपका UFS चिप इंस्टॉल है।